नमस्कार दोस्तों, देखो नॉर्थ ईस्ट के एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मंजर आलम, आपका होस्ट। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि असम इन दिनों बिहू के नशे में सराबोर है। 15 अप्रैल को जब पूरे देश में बैसाखी मनाया जाता है तो असम में बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ बिहू मनाया जाता है, जिसे रोंगाली बिहू कहते हैं। रोंगाली बिहू के एक दिन पहले यानी चालू वर्ष के अंतिम दिन में असम में गोरू बिहू मनाने की परंपरा है, यानी पशुओं का बिहू मनाने की परंपरा है। हालांकि गोरू बिहू का नज़ारा गांव में देखने के लायक होता है, लेकिन शहरों में भी बिहू सम्मिलनी में गोरू बिहू का आयोजन किया जाता है। इस दिन किसान अपने पशुओं को नहला धुलाकर उनकी पूजा करते हैं और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। दोस्तों, गोरू बिहू के बारे में बताने से पहले आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल देखो नॉर्थ ईस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर मत कीजिए, फ़ौरन देखो नॉर्थ ईस्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाल बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारा हर आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। गोरू बिहू के दिन ग्रामीण इलाकों में सुबह सवेरे किसान अपने पशुओं को पास के किसी नदी या तालाब में ले जाते हैं, लेकिन शहरों में ये दृश्य देखने को नहीं मिलता। समय और व्यवस्था के साथ अब इसमें थोड़ा बदलाव आ गया है। शहरों में किसान अब घरों में ही अपने पशुओं को नहलाते धुलाते हैं और गोरू बिहू की परंपरा को पूरा करते हैं। आज की नई पीढ़ी को अपने परंपरा से रूबरू करवाने के लिए बिहू सम्मिलनी में भी गोरू बिहू का आयोजन किया जाता है। यहाँ भी पशुओं को नहलाने धुलाने में घर के सभी सदस्यों के अलावा अड़ोस पड़ोस के लोग भी शामिल होते हैं। पशुओं को नहलाने धुलाने से पहले उनके माथे पर हल्दी और दाल का पीसा हुआ लेप लगाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि हल्दी और दाल का लेप लगाने से पशु कभी बीमार नहीं पड़ते और पूरे वर्ष स्वस्थ रहते हैं। पशुओं को नहला धुलाकर खेत में भेजने से पहले उनका टोटका उतारा जाता है। इसके लिए कुछ सब्जियां जैसे खीरा, गाजर, बैगन और कद्दू के टुकड़ों को बांस के तिनके में पिरोकर पशुओं को खिलाया जाता है। इस तरह के सब्जियों को सजाकर किसान पड़ोसियों के पशुओं के लिए भी भेजते हैं, जिसे साद कहते हैं। पशुओं को साद खिलाते समय किसान एक गीत गाते हैं जिसके बोल हैं, लाओ खा बैगन खा बरस बरस बाही जा। लाओ खा बेंगेना खा बसरे बसरे बाही जा। मार खरु बापेर खरु माँ खोरू बापेर खोरू तुई होगी गोर गोर। बसरे बसरे बाही जा। मार खरु बापेर खरु तय हबी गोर गोरू। जिसका अर्थ होता है, लौकी और बैगन खाकर तुम साल भर स्वस्थ रहो और बड़े हो जाओ, क्योंकि तुम हमारे माता पिता के सम्मान हो। संध्या के समय जब पशु अपने घर वापस आते हैं तो उनके गले में नई रस्सी डाली जाती है, जिसे तुलसी के पत्ते और एक विशेष प्रकार के घास से तैयार किया जाता है। इस रस्सी का महत्व भी वैसा ही है जैसे बिहू के अवसर पर किसी अतिथि या अपने बड़ों के गले में असमिया गमछा डालना। इसीलिए इस रस्सी को भी बिहुवान ही कहते हैं। फिर गौशाला के दरवाजे पर
विशेष प्रकार के सूखे पत्ते टांग दिए जाते हैं, जिससे पतंगे और मच्छर पशुओं के आसपास न फटके। तो दोस्तों, आज आपने जाना किसान के जीवन में उसके लिए सबसे कीमती चीज़ उसका खेत और उसके पशु होते हैं। इसीलिए नए वर्ष के स्वागत के लिए वे खुद से पहले अपने पशुओं को नहलाता धुलाता है और तैयार करता है। बिहू की खुशियों में मस्त होने से पहले किसानों द्वारा अपने पशुओं की पूजा करना और उनकी स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करने की यह परंपरा भारत के किसी और कोने में बहुत कम नज़र आती है। ये एक परंपरा ही नहीं बल्कि किसानों के जीवन में पशुओं के महत्व को भी दर्शाता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आ रहा होगा। तो फिर देर किस बात की, फ़ौरन लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी घर बैठे हमारे साथ नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सैर कर सकें। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और मनाएंगे रोंगाली बिहू। तब तक के लिए नमस्कार।